गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, आप ये मत समझो कि जो ये सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है ये आपके बुक के अंदर है ही नहीं। मेरे पास बुक है वो अलग है। ठीक है, आप उसका कंटेंट के अंदर मतलब जो आगे जो आपके चैप्टर्स दे रखे हैं उसके अंदर आप देखो, उसके अंदर आपका जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के नाम से एक आपका चैप्टर होगा, वो वाला चैप्टर हमने अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर्स मतलब जो ये मीनिंग्स था हमने ये सारा अपना इस चैप्टर का रीड कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे इस जो फाइनेंशियल नीड क्या है बिजनेस की। ठीक है, फाइनेंशियल नीड्स कौन कौन सी होती हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, सेकंड हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। फिक्स कैपिटल हमारी वो होती है जो कि हम जैसे कि फ़िक्स एसिड्स होती हैं जो हमारी बिज़नेस की, जैसे प्लांट्स हो गया, मशीनरी, जो ये फर्नीचर हो गया, ये सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमारा फाइनेंस हम फ़िक्स कैपिटल के अंदर हम कितना लगा रहे हैं, हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सारी हमारी फ़िक्स कैपिटल के अंदर आएगा। वर्किंग कैपिटल के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्किंग मतलब वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हमारा आता है एक्सपेंसेस आ गए, सैलरीज आ गई, वेजेस आ गई, टैक्सेस आ गए, रेंट आ गए, मटेरियल मतलब स्टॉक का मटेरियल परचेज़ करना है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, या फिर हमने किसी को पेमेंट देनी है। ठीक है, बिल्स भरने हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, सारा हमारा वर्किंग कैपिटल, जो हमारा वर्क हम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी हमारी कैपिटल यूज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स को हम किस किस चीज़ों से जो है क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप कंसर्न, द फंड में बी रेज्ड अदर फॉर द पर्सनल सर्विसेज ऑफ borrowing फ्रॉम द बैंक्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। इन केस ऑफ कंपनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, द डिफरेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस विच आर अवेलेबल में बी कैटेड है। मतलब जब हम क्या है, अगर डे टू डे हमारी कोई भी पर्सनल सोर्स है तो हम किससे ब्रो कर देते हैं, अपने फ्रेंड से, बैंक से, इन चीज़ों के। पर जब हमें बिजनेस के अंदर अपने फ्रेंड्स की जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम किस चीज़ से हम जो है वो फंड्स को ले सकते हैं, मतलब सोर्स ऑफ फंड है, मतलब किन किन चीज़ों से हम पैसा उठा सकते हैं अपना। तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा पीरियड मतलब कि हमारा एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, इन तीन तरीके के हमारे क्या हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म, अब हमने कोई अपने पैसा करना है, फंड करना है। ठीक है, पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिटेन्स अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे, डिबेंचर्स करेंगे, लोन कर ले सकते हैं हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लोन ले सकते हैं हम बैंक से। ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, मतलब हमारा 1 साल से ज़्यादा के लिए है, या फिर हमारा बहुत सालों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मीडियम हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं हम बैंक से, पब्लिक डिपॉजिट्स करवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, या फिर लीज पर फाइनेंस मतलब उधार पर पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजिंग कर सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, या फिर कमर्शियल पेपर। ये कमर्शियल पेपर एक तरीके का पेपर होता है और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए हम जो है बैंक से कमर्शियल पेपर के नाम से कुछ पैसा वगैरह उठा सकते हैं। ठीक है, ऑनरशिप के बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे ओनर्स फंड, जैसे इक्विटी शेयर्स या रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, उसके बाद हमारा बोरड फंड क्या होगा, हमारा डिबेंचर्स, हम मतलब कि हम ओनरशिप, जैसे डिबेंचर्स हो गया, बैंक फ्रॉम लोन हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारा जो ओनरशिप है उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि हम इस बिज़नेस को चला रहे हैं, हमें इस बिज़नेस के ऊपर क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स करा सकते हैं, लीज पे फाइनेंस उठा सकते हैं, कमर्शियल पेपर। उसके बाद आता है जनरेशन, जैसे इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और ये इंटरनल सोर्स आ गया, ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स आ गया है। ये सारे सेम ही, पर ये डिवाइड किया गया है। जैसे ये शॉर्ट पीरियड, मीडियम, ये एज अ पीरियड के, और ये एक ओनरशिप के ऊपर, ये और सोर्स ऑफ जनरेशन के ऊपर। ठीक है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखना। उसके बाद ये हमारा जो है ये सारा डिवाइड किया गया है, जो हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म के ऊपर, शॉर्ट टर्म के ऊपर, मीडियम टर्म के ऊपर, ये हमारा पीरियड के बेसिस पे है, ये हमारा ऑनर्स के बेसिस पे, और ये हमारा जनरेशन के बेसिस। उसके बाद आता है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है, जैसे रिटेन अर्निंग को क्या होता है, ये सारा कुछ हमारा डिवाइड किया गया है वेरियस चीज़ों के अंदर, ये हम कल रीड करेंगे।